नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया होंगे, राजी खुशी हैं। आपको ईश्वर बहुत बहुत धन दौलत प्रदान करे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लाए। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था इंग्लिश में। लोगों ने देखा, कई लोगों ने देखा, 3 चैनल पर डाला, 17-18 व्यूज़ आए। कोई बात नहीं, व्यूज़ तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम सच्चाई का संदेश तो देना ही है। हमने बोला था कि जहाँ एक भी अगर मुसलमान रहता है तो भारत में धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है ये धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलरिज्म है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपनी किताब में कहा था कि जब तक इस्लाम है भारत में धर्मनिरपेक्षता आ नहीं सकती, क्योंकि इस्लाम संविधान का अनादर करता है। उनकी किताब है पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, जिसमें लिखा था कि इस्लाम एक डिक्टेटरशिप है, लोगों को बांटती है, नफ़रत फैलाती है। और एक कुरान में जो चीज़ें लिखी हैं कि किसी गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती नहीं रख करनी, ब्रदरहुड नहीं करनी, तो भाईचारा भी नहीं हो सकता। गंगा जमनी तहजीब भी एक बकवास है, फ्रॉड है। और पूरी दुनिया में जब तक इस्लाम है, ये जो सेकुलरिज्म का ढोल है ये एक वैग्यू है, बेकार है, फ्रॉड है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की चाल है, जिसकी चाल में सारे गैर मुस्लिम्स फंस रहे हैं। तो अब इनकी आयतों से ही सिद्ध हो जाता है कि इस्लाम किस तरह से एक खुली गुंडागर्दी है। और ये जितने महमूद मदनी अभी बोलते हैं कि मुसलमानों को सब्र रखना होगा, अभी तो मुसलमानों लोगों को ये समझना होगा सब्र रखने के बजाय क्या वास्तव में वो ऐसे व्यक्ति को अपना पैगंबर मानने के लिए तैयार हैं जो काफ़िले लूटता था, जो औरतों को बाज़ारों में बेच देता था। ये बात मौलाना आपको नहीं बताएंगे। आप पढ़िए सीरत रसूलुल्लाह इब्ने इसाक के पेज नंबर 465 पर, अध्याय 83 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने बनु कुरैजा यहूदी औरतों को लूटा और उनके साथ बलात्कार, खुद भी सफिया के साथ और जुहरिया के साथ गलत काम किया और लोगों से भी करवाया, और उनको बाज़ारों में जो बाकी बची औरतें थी बाज़ारों में बेच दिया। तो ये हमारे मुसलमान भाइयों को तय करना है। और महमूद मदनी जी, जो आप देवबंद का मदरसा चला रहे हो, तो क्या आप इसी चीज़ के लिए चला रहे हो? इसी तरह की गुंडागर्दी सिखा रहे हो कि गैर मुस्लिमों से नफरत करो? क्योंकि कुरान तो यही पढ़ाती है। आपके ये कहने से, टेलीविज़न चैनल पर आने से कि हम तो वही पढ़ाई पढ़ाते हैं, हम कोई ऐसी नफरत नहीं फैलाते, लेकिन इस्लाम की किताब जो कुरान है वो तो नफरत के लिए ही बनी है। तो फिर ऐसी कौन सी नई कुरान आपने आविष्कार कर लिया है जो उस कुरान को पढ़ाते हो, जो गैर मुस्लिमों को नरक में भेजने की बात नहीं कहती, जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात नहीं कहती, जो गैर मुस्लिमों की औरतों को युद्ध में लूटकर उनके साथ बलात्कार करने की बात नहीं कहती? ऐसी कौन सी नई कुरान आपने ईजाद कर ली, आविष्कार कर ली, जबकि आपका खुद का कहना है कि कुरान को बदला नहीं जा सकता। हम भी यही चाहते हैं कि कुरान को बदला ना जाए, ताकि हम कुरान का जो कड़वा सत्य है, पैगंबर जो तुम्हारे सो कॉल्ड पैगंबर है, मैं तो उनको पैगंबर नहीं मानूंगा। मैं ऐसे व्यक्ति को पैगंबर नहीं मान सकता जो इस तरह की हरकतें करता हो, जो गिरे से गिरा भी आदमी नहीं कर सकता इस तरह की हरकतें, कि औरतों को बाज़ारों में बेच देता हो, जो काफ़िले लूटता हो। और जो तुम एक झूठ फैलाते हो कि जंग बदर इसलिए हुई थी कि मक्का वालों ने अटैक किया था तुम्हारे पर। मक्का वाले यहूदी कुरैश कबीले के थे, जो मोहम्मद का कबीला था। अटैक नहीं किया था, बल्कि तुम मोहम्मद साहब 3 बार उसके काफ़िले लूटने की कोशिश करते रहे। 3 बार अबू सुफियान जब बचकर निकल गया, तब मक्का वालों ने अब बार बार उनके काफ़िले लूटोगे, उनको परेशान करोगे, तो क्या वो तुम्हारा बंदोबस्त भी नहीं करेंगे? तो मदीना के रास्ते जब दमस्कस जब काफ़िले जाते थे, उनको मोहम्मद ने 3 बार लूटने की कोशिश की और उनके आदमियों को भी मार डाला। जबकि कुरैश कबीले के लोगों ने कहा कि हमारे जो गुप्तचर हैं उनको आप छोड़ दो, जो पानी की तलाश में गए थे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। और इसके बाद मक्का के लोगों ने अपने काफ़िले लूटने वालों के खिलाफ युद्ध की बात करी। तो लड़ी थी, और इसको रिलीजियस वार में बदल दिया मोहम्मद ने। देखिए, इसको अल्लाह के नाम, इस्लाम के नाम में बदल दिया, जबकि ये प्योर एक लुटेरे की लड़ाई थी। और अल्लाह और जिब्राइल को लाकर इसको इस्लाम में बदलने की कोशिश की। तो फ़लसफ़ा यही है, इस्लाम का यही रूप है, एक पेशेवर लुटेरों का ग्रोह जो एक नया अल्लाह को क्रिएट करता है। और गैब्रियल फरिश्ता, जो कि यहूदियों का धर्म पुस्तक से चोरी किया, उसको जिब्रील बनाकर
ये सारी शैतानी आयतें लाता है जो कुरान में लिखी हुई हैं। खोली सलमान रश्दी ने जो लिखी है वही शैतानी आयत नहीं है। कुरान में 26 आयतें तो ऐसी हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट को हटा देना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भारत का कावड़ और अब मैं क्या गलत शब्द यूज करूं, एक कायरों का समूह था। डॉक्टर वसीम रिजवी पे को जुर्माना लगा दिया, लेकिन अब ये दुनिया में नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजों कान खोल कर सुन लो, अब ये चलना नहीं है। करोड़ों लोग हम सुप्रीम कोर्ट को घेर लेंगे और तुमको मजबूर कर देंगे कि ऐसे गलत फैसले ना दें। पुलिस में भी हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको भी समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपना कम से कम अगर हस्ताक्षर अभियान ही चलाएं पूरे देश के प्रदेश के अफसर, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, कामयाबी की बात होगी। नहीं तो हमको तो सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाना ही पड़ेगा। और सत्ता, सबसे बड़ी ताकत पब्लिक की होती है, पब्लिक से सत्ता बनती है। और भारत सरकार को भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के बेजा दखल को रोके, हस्तक्षेप करे इसको, वरना हिंदुओं का अनरेस्ट पार चला जाएगा। जिस तरह नूपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया था, ये धमकी नहीं है, डिफेमेशन भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिफेमेशन तो ऐसे जजों ने किया है जो नकली जज हैं, जो किसी वैधानिक संवैधानिक संस्था से चुनकर आते ही नहीं हैं, खाली अपॉइंट होते हैं, न सेलेक्ट हैं न इलेक्ट हैं। ये देखिए सबसे, और सब पेंशन और भत्ते हजारों लाखों करोड़ रुपए अब तक ये खा चुके, ये ऐसे जज हैं हमारे। तो आज उसी में कुरान की उन्हीं आयतों का खुलासा करते हैं। चैप्टर 2 सूरह अल बकरा की 173वीं आयत, 273वीं आयत से शुरू करेंगे और 286 आयत है। तो ये 13-14 आयतों के बारे में हम खुलकर बताएंगे कि किस तरह कुरान एक ऐसी किताब है जो दुनिया में फितना फसाद फैलाती है और पूरी दुनिया को शांति को भंग करने की कोशिश करती है। इस पर ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। नहीं, महमूद मदनी कहता है कि कुरान में तो वही बातें सिखाई जाती हैं, कोई आतंकवाद की शिक्षा नहीं जाती। महमूद मदनी और अरशद मदनी शायद आपको पता नहीं है, तो कुरान ही तो सबसे बड़ी आतंकवाद की किताब है। जो भी कुरान पढ़ता है और जो कुरान पर अमल करता है वैसा ही एक्ट भी करे तो निश्चित तौर पर वो आतंकवादी की श्रेणी में आ ही जाता है। क्योंकि कुरान आपको गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के लिए कहती है, कुरान आपको दूसरे की औरतों को युद्ध में लूट कर उनको सेक्स स्लेव लौंडी और उनको बाजार में बेचने की कहती है। ये सारे काम भड़ुआगिरी और दलालगिरी जो आपको कुरान सिखाती है, यही तो आतंकवाद में आते हैं। यही तो दानवता है, यही तो राक्षसी प्रवृत्ति है जो तुम्हारे मोहम्मद और उसके साथियों ने फैलाई है, जिसको कि इस्लाम के नाम से जानते हैं। तो दान उन निर्धन कंगालों के लिए है जो अल्लाह की राह में ऐसे घिर गए हैं जो धरती में भाग दौड़ न कर सकते हों। उन्हें अज्ञान लोग न मांगने के कारण धनी समझते हैं। कह रहे ऐसे लोगों को दान दो जो काम धाम नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों को आप जो धनी समझते हो। तो भाई एक बात बताइए, ये मोहम्मद का जो लूट का माल था, लूट का माल दूसरों में बांट देना कौन सा दान है? क्योंकि मोहम्मद साहब लूटते थे यहूदियों के कबीले, उनकी मेहनत का पैसा, और मुसलमानों बांट देते थे। यही काम औरंगजेब करता था। तो ये तो जब पेशेवर गुंडों का गिरोह, जब इनके सोकोल्ड पैगंबर नहीं तैयार किया तो विचारधारा अच्छी हो ही नहीं सकती। लोग कहते हैं कि आप तो मुसलमान नहीं हो तो इस्लाम पर क्यों तनकीद करते हो? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह को, पैगंबर को और तुम्हारे शैतान जिसको तुम फरिश्ता कहते हैं जिब्रील को क्या खुजली थी? क्या मुंह की बावासीर थी? क्या हाथों की बावासीर थी? वो हर जगह गैर मुस्लिमों को गाली दे रहा है, मतलब वो हमें गाली दे और हम तुमको माफ़ करते रहे? ऐसा नहीं हो सकता। जब लोग प्रतिकार नहीं करेंगे गलत बातों का, तो ये तो जो लुटेरों का गिरोह है जो कि इस्लाम ने पैदा किया मोहम्मद साहब के ज़माने से, इसकी तो आदतें बढ़ती जाएंगी, इसके तो हाथ पैर बढ़ते जाएंगे। और हम ऐसी गुंडागर्दी को अपने सिर पर क्यों ढोएं? जो गैर मुस्लिम है, हम क्यों कत्ल होएं उनके मुसलमानों के हाथों? क्यों? अब हमें बदला लेना चाहिए, ये सही वक्त है। तर्क से शस्त्र और शास्त्र दोनों को उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गीता भी कहती है सटे साटम समाचारित, और जो दुष्ट है दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। 274 जो लोग अपना धन दिन रात खुले छिपे दान करते हैं, उन्हीं के लिए उनके पालनहार के पास उनका प्रतिफल है। उन्हें कोई डर नहीं होगा, न उदासीन होंगे। तो पहले धन तो कमा लो ढंग से। सारा लूट के धन को अल्लाह के नाम पर सर्टिफाइड कर दिया मोहम्मद ने, और 20% हिस्सा खुद खा रहे हैं वो लोग। मज़े की बात है, 20% हिस्सा खुद खा रहा है।
वो भी जब जब मोहम्मद से उसके साथियों ने कहा कि मोहम्मद साहब हम तो मेहनत करते हैं, लड़ाई करते हैं और सारा पैसा तुम खा जाते हो, तब 20% एक आयत उतार दी, क्योंकि मोहम्मद का तो गुलाम था अल्लाह, मोहम्मद का तो गुलाम था जिब्रील। जिब्रील जो शैतान था ऐसी ऐसी आयतें लाता था जिसमें मोहम्मद का हमेशा फायदा होता था। जो लोग ब्याज खाते हैं ऐसे उठेंगे जैसे वह उठता है जिसे शैतान ने छूकर उन्मत्त कर दिया हो। देखो, ब्याज खाना हराम है इस्लाम में, लेकिन दूसरों की लड़कियों को उठाकर उनके साथ बलात्कार हराम नहीं है, क्योंकि मोहम्मद ने सफिया बिन हुयैया और जुवैरिया के साथ यही काम किए। 2 औरतों का और मारिया अल-किब्तिया को रखेल ले लिया और उसके साथ अवैध संबंध बनाए, फिर एक अवैध संतान का जन्म हुआ जिसका नाम इब्राहिम था, यानी जिना की औलाद। वो बुरा नहीं है। ब्याज लेना बुलाया, लेकिन ब्याज तो सऊदी अरब में भी लिया जा रहा है। तो मोहम्मद को नॉलेज ही नहीं थी। मोहम्मद ने कहा हम ऐसे ही लूटते रहेंगे, मुसलमानों में बांटते रहेंगे, आपसी साथियों में एक गिरोह तैयार कर लेंगे, तो ब्याज की क्या जरूरत है? एक लुटेरे व्यक्ति को ब्याज की क्या जरूरत है? अगर मुसलमान मोहम्मद की शिक्षा पर चले तो लुटेरा हो जाएगा, तो उसको ब्याज की क्या जरूरत है? लेकिन अब लूट भी हो नहीं रही है। अब इस्लाम की तलवार में जंग लग चुका है और आगे और भी लगेगा। लोग खड़े होंगे, अब खड़ा होना शुरू है और लोग इतनी तेजी से खड़ेंगे कि इस्लामी जो विचारधारा है, जो कि गुंडागर्दी है, इतना सैलाब बहेगा, इन सबको भाग कर ले जाएगा। जबकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल तथा ब्याज को हराम किया है, तो व्यापार में भी तो आप मार्जिन ही लेते हो, आप अपना ब्याज नहीं लगाओगे उसमें। ये कितने दिन हो गए। अब जिसके पास पालनहार की ओर से निर्देश आ गया, इस कारण उनसे रुक गया, जो कुछ पहले ले लिया वैसी का हो गया। कह रहे पहले जो ले लिया ब्याज ले लिया, तो भाई ये भी एक आयत ला देते कि जो पहले लौंडियाँ लूट ली, गैर मुस्लिम यहूदी औरतों के साथ बलात्कार कर लिया तो कर लिया, लेकिन वहाँ ये आयत नहीं लाया मोहम्मद, क्योंकि वहाँ तो इसका फायदा हो रहा था। वहाँ ये साथियों को लालच ये देता था कि तुम्हें औरतें मिलेंगी और तुम्हें जो धन का लालच लूट मिलेगी, 20% मुझे देना, 20% सैनिकों में बांटना और बाकी इधर उधर बांट देना। तो उसमें ये नहीं लाया। शराब हराम कर दी जब हजरत अली शराब पीकर नमाज पढ़ा रहा था, लेकिन लोगों को कत्ल करना हराम नहीं किया। लोगों को मारना, गैर मुस्लिमों को नफरत के आधार पर मारना हराम नहीं किया। तो ये मोहम्मद जो इस्लाम है, ये मोहम्मद की दिमाग की उपस्थिति, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस्लाम। कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है कोई। और ये मोहम्मद जो पैगंबर था, इसने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ये सब आइडियोलॉजी लगी। तो इस्लाम सबसे बड़ा खुदगर्ज है। इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम को कोई धन देने का आदेश नहीं है। हाँ, अगर मुसलमान बन जाओ तो सब कुछ है। अल्लाह ब्याज को मिटाता है, दानों को बढ़ाता है। अल्लाह किसी कृतघ्न घोर पापी से प्रेम नहीं करता। अल्लाह, देखिए, अल्लाह पापियों से ही प्रेम करता है, क्योंकि मोहम्मद ने जो पाप किए, जो क्राइम किए, अल्लाह ने उनको ही रसूल बना दिया। जो मोहम्मद जो काफिले लूटता रहा, औरतों को लूटने के लिए दूर दूर तक जाता रहा। उसने बोला चलो तबूक की लड़ाई पर चलते हैं। इनकी हदीसों में जहाँ नीली आंखों वाली लड़कियां मिलेंगी, जो यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है, वहाँ रंग गोरा होता जाता है, तो वहाँ भी लूटने चला गया। तो ये जो है पापी से ही प्रेम करता है, क्योंकि जो पैगंबर जो लूटते थे उनको पैगंबर बना दिया। जिब्रील जो शैतान था, जो गलत सलत आयतें लाता था, उसको फरिश्ता बना दिया। तो सारा पाप तो अल्लाह ही करवाता है, अल्लाह ही, और अल्लाह तो है नहीं। तो सारा पाप ये मोहम्मद ने किया, और मोहम्मद के पाप का भागी ये मुसलमान भी हो रहे हैं जो इसको पैगंबर मानते हैं। क्यों? गलत व्यक्ति की गलत संगति में होने से आपको भी गलत सोबत होती है। क्योंकि मोहम्मद ने एक ऐसा दिमाग में पागलपन भर दिया था कि एक मुसलमान 10 के बराबर है। लेकिन आज इसी वजह से हमारे मुसलमान भाई मार खा रहे हैं, क्योंकि एक इंसान तो 1 के बराबर होता है, और यहूदी तो 1.5 करोड़ भी नहीं है, 1.25 करोड़ होंगे, और पूरे मुसलमानों को मार दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस्लाम में भी अब मुसलमान नहीं बचे। अब लोग कहते हैं कि मोहम्मद मदनी ये कहते हैं कि मुसलमानों को सब्र करना चाहिए। मुसलमान तो अब सब्र कर रहे हैं, समझदार मुसलमान सब्र करके प्रयासित करके इस्लाम छोड़ रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो महमूद मदनी जी, आप अकेले ही रह जाएंगे, क्योंकि ऐसे आदमी को पैगंबर मानने वाले लोग कितनी नीच और मूर्ख होंगे, और कितनी नीच प्रवृत्ति के होंगे, राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे, जो एक लुटेरे को, जो कि पेशेवर लुटेरा था, उसको अपना पैगंबर माने। वास्तव में जो ईमान लाए, सदाचार किए, नमाज की स्थापना करते रहे, ज़कात देते रहे, उन्हीं के लिए पालनहार के पास उनका प्रतिफल है। उन्हें कोई डर नहीं होगा, न उदासीन होंगे। तो देखिए, सदाचार क्या है इस्लाम का? इस्लाम का सदाचार है काफिरों को कत्ल करो।
नमाज पढ़ते रहो, अल्लाह पर विश्वास रखते रहो, आपको सब कुछ हो जाएगा। ज़कात मुसलमानों को दान देते रहो, किससे? गैर मुस्लिमों से लूट कर। ये क्या यार, ये क्या आइडियोलॉजी है? गैर मुस्लिमों से लूटो और फिर सही साबित होने की भी कोशिश करो। हे ईमान वाले, अल्लाह से डरो, जो ब्याज शेष रहेगा उसे छोड़ दो। यदि तुम ईमान रखने वाले हो, अल्लाह से डरो और जो ब्याज है उसको छोड़ दो। बाकी लूटपाट करते रहो, लूटपाट के लिए कोई अल्लाह के यहाँ मना नहीं है। अल्लाह के यहाँ तो औरतें तक लूटने की छूट है। मोहम्मद ने भी औरतें लूटी और उनको बाजारों में बेचने की भी छूट है, और उसके बदले घोड़े और हथियार खरीदे मोहम्मद साहब ने, तो उसकी कोई छूट नहीं है। दूसरों की औरतों से बलात्कार करो, अपनी औरत को आधी अकल का कहो और उसकी गवाही आधी मानो, ये अल्लाह का आदेश है। उसमें कुछ नहीं है। उसमें अल्लाह से डरने की जरूरत नहीं कि अल्लाह ने तो तुम्हारा ठेका ले रखा है तुमको अपराधी बनाने का, क्योंकि तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद, अल्लाह ने एक अनोखा पैगंबर चुना जो लूटमार भी करता था, कत्ल भी करता था। और जितने भी पैगंबर हुए इस्लाम के, कहीं भी ऐसा नहीं किया अगर तुम उनको भी पैगंबर मान रहे हो अपना, जो कि ईसाइयों के, यहूदियों के हैं, तो ये वाहिद पैगंबर था, नंबर 1 पैगंबर था, जो लूटपाट करता था, काफिले लूटता था और लड़कियों को लूटने तबुक की लड़ाई में वहाँ बॉर्डर तक 700 मील तक चला जाता था और काफिले तो घात लगाकर लूटता था ही। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम अल्लाह से भी युद्ध के लिए तैयार है और रसूल को जिंदा कर दो, हम उसके लिए भी युद्ध को तैयार है। अल्लाह तो लड़ाई हार चुका है, अल्लाह के तो बस की कुछ नहीं। अल्लाह तो इतना लाचार और बेबस अल्लाह है कि उसको मुसलमान चाहिए गैर मुस्लिमों को कत्ल कराने के लिए। अल्लाह के ना हाथ है ना पैर है, अल्लाह तो मूर्ख और अज्ञानी है। अल्लाह तो ये भी नहीं जानता कि पृथ्वी गोल है या चपटी है। तुम्हारा अल्लाह कहता है पृथ्वी चादर की तरह। तो ऐसे मूर्ख अल्लाह से कौन डरेगा और ऐसे रसूल से कौन डरेगा जो कि एक लुटेरों का सरदार था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा मूलधन है, न तुम अत्याचार करो न तुम पर अत्याचार किया जाए। भैया अत्याचार तो मुसलमान करेगा ही, उसके इस्लाम की शुरुआत ही अत्याचार से होती है। तलवार से शुरू होकर सलवार पर ख़त्म हो जाती है। औरतें लूटना, धन लिप्सा, काम पिपासा को शांत करना, यही मोहम्मद और उसके साथियों का काम था। वैसे मोहम्मद ने एक उल्लू की पट्टी तो, एक उल्लू की चरखी तो हाथ में दे दी, लाल ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा दिया कि जाओ सिर्फ अल्लाह को मानो, मोहम्मद को मानो और सारे गलत काम करते रहो। और यदि तुम्हारा ऋणी असुविधा में हो, यानी जिससे तुमने लोन लिया है, तो उसे सुविधा तक अवसर दो, उसे क्षमा कर दो, तो तुम्हारे लिए अच्छा है यदि तुम समझो। लेकिन जो ऋण है ना, ये मुसलमान कहते हैं कि देखो हमारी किताब में कितना बड़ा लिखा है कि जिसको ऋण दो, उधार दो, तो अगर उस पर चुकाने की हिम्मत ना हो तो क्षमा कर दो। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, गैर मुस्लिमों को कुछ देना ही नहीं है, उनसे तो लूटना है, उनकी औरतें लूटनी है, उनके धन लूटने हैं, उनकी ज़मीनें लूटनी है। जिस तरह भारत में इस्लामिक गुंडों ने, राक्षसों ने, औरंगजेब से लेकर अकबर तक सारे ही राक्षस थे। जो इस्लाम को मानता वो राक्षस ही है, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति ही आती है उससे, कोई अच्छी बात तो आती नहीं। तो उसके लिए कोई छूट, उसके लिए छूट है लूटने पाटने के लिए। लेकिन मुसलमान अगर कर्जे में हो तो उसका धन माफ़ कर दो। तो मोहम्मद का एक गिरोह बनाने का इरादा था कि जो धन और लालच से ऐसा संगठित गिरोह बनाया जाए जो काफिले लूटता रहा, और मोहम्मद उसमें सफल भी हो गए। तथा उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह की ओर फेरे जाओगे। प्रत्येक प्राणी को उसकी कमाई का भरपूर प्रतिकार दिया जाएगा, किसी पर वह अत्याचार नहीं होगा। अब ये अल्लाह जो मोहम्मद को, एक अच्छा भला इंसान था मोहम्मद, 40 साल की उम्र तक ये मोहम्मद अच्छा था, लेकिन जैसे इस्लाम का कीड़ा इसमें वायरस घुसा, यह अत्याचारी क्रूर भी हो गया। तो वो अल्लाह क्या अच्छा देगा किसी को? अल्लाह क्या सलाह दे सकता है? अल्लाह तो सिर्फ अपराधियों का गैंग तैयार करता है, अगर अल्लाह है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सारा मोहम्मद का किया दे रहा है। अब ये आयत नंबर है 200, ये लंबी आयत है थोड़ी, 282। हे ईमान वालों, जब तुम आपस में किसी निश्चित अवधि तक के लिए उधार लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। तुम्हारे बीच न्याय के साथ कोई लेखक लिखे जिसे अल्लाह ने लिखने की योग्यता दी है, वह लिखने से इनकार न करे तथा वह लिखवाए जिस पर उधार है, और अपने पालनहार अल्लाह से डरें, उसमें से कुछ कम न करें। यदि जिस पर उधार है वह निर्बोध अथवा निर्बल हो अथवा लिखवा नहीं सकता हो तो उसका संरक्षक न्याय के साथ लिखवाए, और अपने में से 2 पुरुषों को गवाह बना लो। यदि 2 पुरुष ना हो तो 1 पुरुष और 2 स्त्रियों को उन साक्षियों में से जिन्हें साक्षी बनाना पसंद करो, ताकि दोनों स्त्रियों में से एक भूल जाए तो दूसरी याद दिला दे। और जब साक्षी बुलाए तो इनकार न करे, विषय छोटा हो बड़ा
उसकी अवधि सहित लिखवाने में आलस न करो। अब ये कह रहे हैं कि एक पुरुष को गवाह बना लो, यदि 2 पुरुष को गवाह बनाओ, अगर 2 पुरुष ना हो तो 1 पुरुष ले लो और 2 स्त्री ले लो, क्योंकि कुरान के हिसाब से बुद्धि, स्त्री की बुद्धि आधी है इंसान से, गवाही भी इसलिए आधी है कि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी इसको याद दिला दे। अब मूर्ख अल्लाह को यही नहीं पता कि जो दिमाग की जो मेमोरी है, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि दोनों की बराबर होती है। अगर 2 पुरुष में से 2, तो 1 स्त्री अगर भूल जाएगी तो क्या पुरुष नहीं भूल सकता? मान लिया 1 स्त्री याद रखेगी, 1 स्त्री याद दिला देगी, तो पुरुष भूल गया तो क्या होगा? पुरुष नहीं भूल सकता। कहने का मतलब ये है, अल्लाह के समीप अधिक न्याय है। अल्लाह के पास कोई न्याय नहीं है। अल्लाह से तो बड़ा अन्यायी, क्रूर और दुराचारी ही नहीं है, जो पूरे मुसलमानों को एक शैतानी कैरेक्टर में बदल दिया, जो सिर्फ लूट करता रहे, काफिरों को गाली देता रहे, उनके मंदिर तोड़ता रहे, उनके सिनेगोग तोड़ता रहे, उनके चर्च तोड़ता रहे। और कुरान में तो साफ साफ लिखा है कि दूसरों के धर्म मूर्ति पूजकों को गंदे हैं उनके मंदिर तोड़े जाएं। यही वजह कि मोहम्मद ने जब 630 ईस्वी में मक्का पर अटैक किया तो 360 मूर्तियों को तोड़ डाला, क्योंकि वहाँ बहुदेववादी थे। 3 देवियों की वहाँ पूजा होती थी, अल्लात, अलमन्ना, अलउन्नात, अल-उज्जा, अल्लात, अलमन्नात और अल-उज्जा की पूजा होती थी। और तुम्हारा पहला पैगंबर अबू बकर तो गाली देता था, बोलता था जाओ अपनी देवी उज्जा के प्राइवेट पार्ट को चाटो, यहूदियों को बोलता था और बहुदेववादियों को बोलता था। तो इस्लाम में मोहम्मद भी गाली देता था। तो ये गालियों का संग्रह है, लुटेरों का संग्रह है। उससे मिलकर लूटपाट, कत्लो गारत से मिलकर जो विचारधारा बनती है वो इस्लाम है। और इस विचारधारा को मानने वाला परफेक्ट आतंकवादी अगर एक्शन भी वैसा करे, ये तो भारतीय संविधान है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं तो ये सारे मुसलमान अगर सुन्नत पर चलें, इस्लाम की पर, तो वही करें। पर कहते हैं ना कि गंजों को नाखून नहीं देता, इनकी तलवार की जंग खत्म हो गई है। और हमारे मुस्लिम भाई भी समझने लगे हैं कि हम अपने ऐसे पैगंबर को क्यों माने जो पेशेवर लुटेरा हो। इसलिए इस्लाम छोड़ने वालों की बहुत बड़ी संख्या आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी है। बहुत सारे नाम तो मुझे ही पता है, सिद्धार्थ समीर चौधरी जो पहले कुरैशी थे, और भले नास्तिक हों या वो हिंदू बने या ईसाई बने, इससे कोई सरोकार नहीं है, उन्होंने इस्लाम जरूर छोड़ दिया है। हारिस सुल्तान है, गालिब कमाल है, 5 लाख तो फेसबुक पर पाकिस्तान में ही एक्स मुस्लिम है। अभी ओकारा में मस्जिद में डांस करवाया गया तो निश्चित तौर पर वो मौलवी भी अब इस्लाम को नहीं मानता। और कई मौलवियों से तो ऐसे शास्त्राकार हुए हैं जो एक्स मुस्लिम साहिब के चैनल पर कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और अल्लाह को गाली देता रहता हूँ, लोगों को नमाज़ पढ़ाता रहता हूँ, ये मेरी रोजी रोटी है। तो वो भी जान रहे हैं, समझदार लोग सब जानते हैं। और यदि तुम यात्रा में रहो, लिखने के लिए किसी को ना पाओ तो धरोहर रख लो। और यदि तुम में परस्पर एक दूसरे पर भरोसा हो, जिस पर अमानत है उसे चुका दो। अल्लाह अपने से डरे, अल्लाह से डरो, साक्ष्य न छिपाओ, उसे जो छिपाएगा उसका दिल पापी है। तुम जो करते हो अल्लाह देखो, अल्लाह सबसे बड़ा पापी है। अल्लाह मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाता है। अल्लाह कहता है कि मैंने पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए धरती के। अगर पहाड़ ऊपर से धरती से गाड़ दिए जाते तो आज दिल्ली में भूकंप आया 4.1 स्केल का, तो नीचे से गड़गड़ाहट क्यों हुई है? पहाड़ जब ऊपर से गाड़ दिए तो ऊपर से आवाज़ आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो नीचे से गड़गड़ाहट हो रही है। तो अल्लाह कुछ भी नहीं जानता, अल्लाह मूर्ख है। किसी कुरान में लिखने से कि अल्लाह सब कुछ जानता है, सब जानने वाला नहीं हो जाएगा। क्योंकि कुरान भी ऐसे लोगों की लिखी हुई किताब है जिन्होंने अकल के पीछे लट लिए घूमते थे, यानी बुद्धि थी ही नहीं। अल्लाह कुछ भी नहीं जानता। आकाश और धरती पर जो कुछ है सब अल्लाह का है। तुम्हारे मन में है उसे बोलो, मन में ही रखो। अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा, फिर चाहे जिसे क्षमा कर दे, फिर चाहे दंड देगा। अल्लाह कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह को हम क्षमा करने वाले नहीं हैं। अल्लाह में कोई ताकत नहीं है। अल्लाह मूर्ख और अज्ञानी है, जो अल्लाह यही नहीं जानता कि सूरज कीचड़ में नहीं छिपता है। आपकी कुरान में है कि सूरज कीचड़ में छिपता है, पृथ्वी से शायद 3 लाख गुना बड़ा है सूरज, तो वो कैसे कीचड़ में छुप जाएगा? तो इस तरह की मूर्खता भरी बातें इस कुरान में लिखी गई हैं। रसूल उस चीज़ पर ईमान लाया जो उसके अल्लाह की ओर से उतारी गई, और सब ईमान वाले उस पर ईमान लाए। ईमान वाले वही हैं जो मूर्ख हैं, जिनको बुद्धि नहीं है, सीधे साधे लोग हैं बेचारे, जैसे मर्जी फंसा लो। कोई मौलाना ये नहीं बताता कि पैगंबर मोहम्मद ने औरतें भी बाज़ारों में बेची थी। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी आई है उससे पोल खुल गई है इस्लाम की, अल्लाह की, पैगंबर के, शैतान की, जिसको आप फरिश्ता बोलते हो। वो बेचारा अच्छा भला फरिश्ता है, यहूदियों की पुस्तक में जिसको गैब्रियल बोलते हैं,
लेकिन मोहम्मद ने अपनी बुद्धि लगाकर उसको बेचारे को शैतान में बदल दिया। आज जिब्रील को गालियां पड़ रही हैं, अल्लाह को भी गालियां पड़ रही हैं, जो एक कल्पना मात्र है। और जिब्रील भी कल्पना ही है। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों, उसकी पुस्तक, रसूल पर ईमान लाए। हम उनके रसूलों में से किसी बीच अंतर नहीं करते। हमने सुना, हम आज्ञाकारी हो गए। कह रहे सारे रसूल एक जैसे हैं। अब मोहम्मद को चुल थी। मोहम्मद क्या करता था? ईसाइयों के मेलों में जाता था। जब इसकी शादी खदीजा बिन ख्वालिद से हुई, जो ईसाई थी, तो इसका चचेरा जो साला था बरका बिन नोबेल, वो ईसाई था। तो मोहम्मद को बेवकूफ़ बनाया करते थे और मोहम्मद को बोलते थे, हाँ हाँ हाँ, तुमको तो जिब्रील फरिश्ता दिखा है। तो इस तरह अब ये आखिरी आयत है, अल्लाह किसी प्राणी पर उसकी सकत से अधिक भार नहीं रखता। यार मुसलमानों पर तो इतना भार रख दिया है अल्लाह ने। अल्लाह नंबर 1 का मूर्ख है। अल्लाह ने पहले कितनी नमाज पढ़वाई थी? 50 नमाज। 50 नमाज से फिर 5 पाया। तो तुम्हारा अल्लाह इतना मूर्ख है, अगर 50 नमाज पढ़ता आदमी 24 घंटे में, तो भैया आधा घंटे में एक नमाज हुई तो कितने घंटे लग गए? 100 घंटे लग गए, 25 घंटे लग गए। तो 24 घंटे का दिन होता है। तुम्हारा अल्लाह तो इतना मूर्ख है कि जहाँ 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है, तो वहाँ रात की 6 महीने दिन ही दिन है, तो रात की नमाज कैसे पढ़ लेगा वो? ईसा की नमाज कैसे पढ़ लेगा? और जहाँ 6 महीने रात ही रात है, तो फिर दिन की असर की और जूहर की कैसे पढ़ लेगा? तो तुम्हारा अल्लाह मूर्ख है। तो अल्लाह तो मूर्ख नहीं है। तुम्हारे पैगंबर साहब की ये करामात है, उनको पता ही नहीं था कि सूरज कहाँ दिखता है और कहाँ नहीं दिखता, क्योंकि साइंस का ज्ञान नहीं था, ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं था मोहम्मद को। जो सदाचार करेगा उसका लाभ उसी को मिलेगा। देखिए सदाचार तो मुसलमान करते हैं नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने उनको ऐसी शिक्षा दी, वो सदाचार कर ही नहीं सकते। जो दुराचार करेगा उसी की हानि होगी। तो दुराचार तो कर ही रहे हो कुरान को पढ़कर, कहीं भी हंगामा कर देते हो, मेट्रो में भाग दौड़। तो ये पागलपन आता है इस पागलपन भरी किताब से कि अल्लाह 10 मुसलमान के बराबर है। और तुम्हारी पतलूनें गीली होगी। 93,000 फौजी, 5,000 फौजी थे जब भारत के, जब 93,000 अल्लाह की फौज को पीटा और मोहम्मद के भी दांत तोड़ दिया। अल्लाह ने कोई फरिश्ता नहीं भेजा। काबा पर भी अटैक हुआ। हजर अस्वद काले पत्थर को चोरी नहीं छीन के ले गया। अब्दुल ताहिर करामाती उस पर लैटरिन करता रहा, तभी अल्लाह ने कुछ नहीं किया। तो ये अल्लाह का जो फतूर है ना, वो दिमाग से निकाल दो। अल्लाह मूर्ख और अज्ञानी है और मुसलमानों को गुमराह करता है। कुरान मुसलमानों को गुमराह करती है। हे हमारे पालनहार, यदि हम चूक जाएं तो हमें न पकड़। हे हमारे पालनहार, हमारे ऊपर इतना बोझ न डाल जितना हमसे पहले के लोगों पर डाला गया। हे हमारे पालनहार, हमारे पापों की अनदेखी कर, हमें क्षमा कर। अब अल्लाह किस तो क्षमा कर ही रहा है। काफिरों के विरुद्ध हमारी सहायता कर। वो काफिरों के विरुद्ध अल्लाह अब तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्लाह नल्ला है, नील है, कुछ है ही नहीं। इसी के साथ हम इस वीडियो को, अपनी ये किताब है इसको देखिए ज़रा, लेमेंट ऑफ सिमजार, टीयर्स ऑफ यजीदी वोमेन भाई विजय कुमार पाल। किस तरह से यजीदी औरतों के साथ अबू बकर अल बगदादी ने बलात्कार किया, उनको बेचा जिस तरह मोहम्मद ने बेचा था। तो ये तालिबान हुए, हमास हुए, यही सच्चे मुसलमान हैं। असली मुसलमान वही है जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करे, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करे, उनको बाजारों में बेचे। जो तालिबान करते हैं, जो हमास करता है, और जो ये करते हैं तालिबान, हमास और अबू बकर अल बगदादी ने किया, जो अलकायदा वाले हैं। और ये बड़ी अच्छी खबर है कि अलकायदा के एक आदमी को जहन्नुम पहुंचा दिया। इसको 72 हूरों के पास नहीं, तुमको कोई हूर नहीं मिलनी, तुमको कोई अच्छा काफिरों कत्ल करके तुम स्वर्ग में जाओगे। अगर कोई स्वर्ग है तो तुमको मिलना ही नहीं, खाली नरक मिलेगा। अफजल अंसारी, तुमने कहा ना कि वैकुंठ में सब चले गए तो नरक में कोई जगह नहीं है। नरक में उन मुसलमानों के लिए जगह है जो दूसरों को काफिर कहते हैं, दूसरों को नीच कहते हैं। तुम्हारे लिए जगह है अफजल अंसारी, नरक में ही तुम जैसों को जगह मिलेगी, क्योंकि तुम उसी किताब पर विश्वास करते हो जो हमको यानी गैर मुस्लिमों को नीचा समझते हैं, छोटा समझते हैं, पोटी जितना गंदा समझते हैं। ये आपकी किताब में लिखा है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।